साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत पहली बार बैकफुट में नजर आ रही है। पहली बार राखी सावंत ने खुले तौर पर मान लिया है कि मुझसे गलती हो गई है। पहली बार राखी ने माना है कि आदिल के साथ जो कुछ भी किया गया वो गलत हो गया और साथ ही ये भी बताया कि अब आदिल क्या करेगा। जी हाँ, राखी के साथ जेल से बाहर आकर आदिल खान दुर्रानी क्या करेगा, उसका अगला मूव क्या होगा, ये खुद राखी सावंत ने बताया। और बड़ी बात यह भी है कि राखी ने ऐसा क्यों किया, यानी कि पछतावा क्यों हुआ, इसकी वजह का भी खुलासा हो गया, जिसके बाद बवाल मच गया। तो बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या ये इस बार ड्रामा है या आखिर नया कुछ पैंतरा है, कमेंट जरूर करें। तो राखी सावंत ने पहली बार माना है कि उससे गलती हो गई है। आदिल खान के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो गलत हो रहा है, उसका खामियाजा उसे यानी कि राखी सावंत को भुगतना पड़ेगा। और ये बात राखी ने सबके सामने कही है, खुद कही है। राखी सावंत इन दिनों मुंबई में है, कई मुद्दों पर अपनी बात कहती रही है। अब राखी पेपराजी के सामने आई तो पहले तो नाटू नाटू गाने को ऑस्कर मिलने पर खूब खुश भी दिखी। उसके बाद राखी ने पेपराजी को मिठाई भी बांटी। जी हाँ, राखी ने पेपराजी को नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर मिठाई बांटी। और यही नहीं, इसके बाद कुछ पेप्स को नाटू नाटू के डांस स्टेप्स भी सिखाए। अब इसी दौरान राखी ने बहुत सारी बातें की। राखी ने कहा कि वो इस्लाम धर्म अपना चुकी है और अब पूरी तरह से मुस्लिम है। और यही नहीं, राखी ने कहा कि वो उम्राह के लिए जाना चाहती है और इसके लिए एफिडेविट भी बनवा रही है। और यही नहीं, राखी ने कहा कि वो 5 बार नमाज पढ़ती है और इस बार वो रोजे भी रखने वाली है। जी हाँ, राखी ने कहा कि इस बार वो रोजे रखेगी, हर हाल में रखेगी। और यहीं पर आदिल खान दुर्रानी को लेकर भी बात हो गई और राखी बोल पड़ी कि गलत हो गया। जी हाँ, राखी ने खुलकर कहा कि आदिल बहुत ज्यादा डेंजरस आदमी है, उसके साथ गलत करके मैंने खुद गलती कर दी है। जी हाँ, राखी ने अपने मुंह से बात कही है। राखी ने आगे कहा, आदिल इतना डेंजर आदमी है कि अब मुझे उससे डर लग रहा है क्योंकि अब आदिल जेल से बाहर आने वाला है। जी हाँ, राखी ने खुद कहा कि आदिल अब जेल से बाहर आने वाला है, यानी कि मामला कुछ ऐसा हो गया या कहें कि ऐसा कुछ ट्विस्ट ले चुका है कि आदिल खान दुर्रानी अब जेल से बाहर आ सकता है। और इसीलिए राखी सावंत ने ये सब कुछ कहा, इसीलिए राखी डरी भी हुई है। आगे देखिए, राखी ने कहा कि आदिल जेल से बाहर आकर उसका यानी कि राखी का बुरा हाल करने वाला है क्योंकि उसे पता है कि अब उसके साथ यानी कि राखी के साथ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि आदिल बहुत ज्यादा डेंजरस आदमी है और वो मुझसे बदला लेगा। जी हाँ, मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, ये राखी ने बात कही। और पहली बार कहा कि वो यानी कि आदिल खान दुर्रानी अब राखी से बदला लेगा। अब राखी ने यहाँ पर पहली बार कहा था और बड़बोलापन भरे ही राखी ज्यादा दिखाती रही हूँ, अब तक बहुत कुछ बोलती भी रही हूँ, लेकिन हाँ, पहली बार ये था कि राखी के चेहरे पर वाकई में डर नजर आ रहा था। पहली बार राखी के चेहरे पर वाकई खौफ नजर आ रहा था। और इसीलिए तो हो सकता है कि राखी सावंत डर कर ही ये बोल रही हो, या फिर वो डर किससे भी हो सकता है, आदिल खान दुर्रानी से डर हो, या फिर जिंदगी का डर हो, या फिर हो सकता है कि अपने कर्मों का डर हो, जो भी डर हो। लेकिन हाँ, राखी के चेहरे पर डर और खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि ये राखी का पैंतरा भी हो सकता है, राखी का कुछ नया ड्रामा भी हो सकता है और राखी की चाल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, जो भी है, पहली बार राखी सावंत डरी भी लग रही है, सहमी नहीं नजर आ रही है और पहली बार राखी सावंत बैकफुट में नजर आ रही है। तो ऐसे में आपका इस राखी के बयान को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। क्या वाकई में आदिल खान दुर्रानी जेल से बाहर आकर राखी से बदला लेगा, डेंजरस बदला लेगा? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत जब से दुबई से आई है तब से सिर्फ अपनी एकेडमी की रट लगाए बैठी है और बार बार यही कह रही है कि अब सिर्फ एकेडमी पर ध्यान देंगी, एकेडमी के स्टूडेंट्स को ही अपना जीवन बनाएंगी। तो यही नहीं, राखी सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपने एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए गॉड मदर बनेंगी, मुंबई में उन्हें काम दिलवाएंगी क्योंकि उनके पास कोई गॉड फादर इंडस्ट्री में नहीं था, इसीलिए अब उनको मुंबई में वो खुद काम दिलाएंगी। अब यहीं पर राखी सावंत ने एक नई बात कह दी और वो आदिल दुर्रानी को लेकर थी। जी हाँ, राखी ने कहा कि वो आदिल के साथ फिर से पैचअप के लिए तैयार है और राखी ने बड़ी बात यहाँ पर बोल दी, लेकिन कह दिया कि 7 शर्तें भी हैं। अगर आदिल दुर्रानी उन 7 शर्तों को मान जाए तो मैं आदिल के साथ फिर से रहने के लिए तैयार हूँ। मगर उल्टा राखी अपनी ही शर्तों में फंस गई। अब पहले राखी की वो 7 शर्तें आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि आदिल के वकील ने कैसे इस पर नहले वाला दहला मार दिया।
राखी सावंत ने पहली शर्त रखी कि आदिल दोबारा मुझसे कभी धोखेबाजी नहीं करेगा, कभी चीटिंग नहीं करेगा और पहली शर्त आदिल को यह माननी होगी। राखी ने दूसरी शर्त रखी कि आदिल फिजिकली मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, मेरे शरीर का सम्मान करना होगा, मुझसे गलत हरकतें नहीं करेगा। राखी की तीसरी शर्त के मुताबिक आदिल दुर्रानी राखी के सारे पैसे लौटाएगा जो उसने लिए हैं राखी के मुताबिक और फिर से ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा। राखी की चौथी शर्त, आदिल दुर्रानी को अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते नहीं रखने होंगे, जो कई महिलाओं के साथ वो रहना चाहता है तो इसे छोड़ना होगा। राखी ने पांचवी शर्त रखी कि आदिल को मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान मुझे वापस लौटाना होगा। राखी सावंत ने छठी शर्त रखी कि आदिल दुर्रानी के शादी के रिश्ते को निभाना होगा, यानी कि शादी के नियम कायदे और शादी के रिश्ते को मानना होगा। वहीं सातवीं और आखिरी शर्त राखी ने ये रखी कि ये सारी की सारी बातें आदिल खान दुर्रानी को रिटर्न में देनी होंगी, लिखित में लीगली ये सारी बातें देनी होंगी और उसके बाद ही आदिल खान को वो एक्सेप्ट करेंगी। अब राखी ने ये 7 शर्तें रखी और कहा कि आदिल इन शर्तों को मान ले तो वो फिर से आदिल को अपनाने के लिए तैयार है, आदिल के साथ रहने के लिए भी तैयार है। मगर आदिल के वकील ने राखी के इस नेले पर दहला मार दिया। जी हां, आदिल की तरफ से आदिल के वकील ने इस पर बयान दिया है। आदिल के वकील ने राखी सावंत को ऐसा धोया है कि राखी की बोलती बंद हो गई, अपने जाल में फंस गई है, पछताने तक लगी है। आदिल तो जेल में है, लिहाजा आदिल के वकील ने आदिल के बिहाफ पर कहा है कि आदिल खान दुर्रानी ये सारी की सारी शर्तें मानने को तैयार है। जी हां, आदिल दुर्रानी राखी की सभी 7 शर्तों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर आदिल और आदिल के वकील ने भी एक शर्त रख दी है। जी हां, सिर्फ एक शर्त रखी है और उसी पर राखी फंस गई है। आदिल के वकील ने कहा कि हमारी सिर्फ एक शर्त है और राखी सावंत ने जो 7 बातें या कहें कि 7 शर्तें रखी हैं आदिल के लिए, तो वही राखी पर भी लागू होंगी, यानी कि राखी सावंत को भी वो सारी की सारी 7 बातों को मानना होगा, अपनी ही 7 शर्तों को मानना होगा। और राखी यहीं पर फंस गई क्योंकि आदिल के वकील ने कह दिया कि आदिल को साथ राखी को इज्जत करनी होगी, आदिल के साथ फिजिकली गलत बिहेव नहीं करना होगा, आदिल का पैसा भी राखी को लौटाना होगा और राखी को चीटिंग नहीं करनी होगी, अन्य पुरुषों के साथ रिश्ते नहीं रखने होंगे। आदिल की ही तरह राखी को यह बात लिखकर यानी कि लीगली देनी होगी, यानी कि जो बात या कहें कि जो शर्त और जो मांग राखी सावंत ने रखी थी वही आदिल ने भी मांग ली और आदिल के वकील ने राखी को ही फंसा दिया और इसके बाद तो राखी की बोलती बंद हो गई। राखी सावंत अब इस पर बोलने को तैयार ही नहीं है। जी हां, जो राखी सावंत दूसरे से शर्त चाहती थी, कई बातों को मनमाना चाहती थी और आदिल ने जब उन्हीं बातों को मानने के लिए तैयार हो गया और उन्हीं बातों को राखी के सामने भी रख दिया तो राखी की हालत खराब हो गई। राखी ने इनकार तो नहीं किया लेकिन हाँ, बोलती बंद हो गई है, चुप्पी साध ली है। बड़बोली राखी सावंत जो कि हर मुद्दे पर बोलती रही है, हर बात पर बोलती रही है, अब इसके बाद से वो चुप हो गई है। आदिल दुर्रानी के वकील के जवाब के बाद राखी कहीं कुछ बोल नहीं रही इस मामले में। इसके बाद तो साफ लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है, तभी तो राखी अपने ही जाल में यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में राखी सावंत ये 7 शर्तें रखकर फंस गई और आदिल के बड़े दाव ने राखी को ही चित कर दिया? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।